अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? अरे बेटा, क्या दामाद जी ने तुम्हें कुछ कह दिया क्या? अरे रोती रहेगी या कुछ बताएगी भी? मम्मी, उस घर में सब लोग मुझे दहेज को लेकर ताने देते रहते। अरे बेटा, वो तेरा अपना परिवार है, अगर थोड़ा बहुत कुछ वो बोल भी देते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? थोड़ा बहुत मम्मी, सब लोग मिलकर मुझे दहेज को लेकर ताने देते रहते हैं और मैं परेशान हो चुकी हूँ और मैं वो घर छोड़कर आ गई। क्या तुम वो घर छोड़कर चली आई? अरे बेटा, पर तुमने हम दोनों के बारे में भी नहीं सोचा? अरे इतने प्यार से हमने तुम्हारी शादी की थी और तुम छोटी सी बात पर अपना घर छोड़कर मैं क्या कर बैठ गई? पापा, आपको ये छोटी बात लग रही है? मुझे सब लोग परेशान करते हैं वहाँ। अगर कोई भी बात चल रही होती ना तो बीच में दहेज की बात डाल देते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं। बेटा वो तेरा ससुराल है, तेरा अपना घर है, अपना परिवार है वो। अगर वो थोड़ा बहुत कुछ तुझे बोल भी देते हैं तो इसमें तो घर छोड़ के थोड़ी ना आ जाते हैं। अरे वहाँ बैठ के उनके से बात करते हैं। मम्मा, मैंने बैठ के बात कर ली उनसे, लेकिन वो लोग समझने वालों में से नहीं है। और कम से कम मम्मी पापा, आप दोनों तो मेरी बात समझिए। अरे हम क्या समझे बेटा, हमने तो जो करना था कर दिया। हमने बड़े धूमधाम से तेरी शादी की थी। क्या अब हम ये दिन देखने के लिए जिंदा थे कि हमारी बेटी अपनी ससुराल छोड़कर मैं क्या कर बैठ जाएगी? नहीं बेटा नहीं, ये गलत है। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा भी तो घर है ना, और मैं अपने घर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बेटा अपने ससुराल जाएगी और कहाँ जाएगी? हाँ देख, उन्होंने तुझे थोड़े बहुत ताने ही सुनाए हैं ना, कोई तुझ पे हाथ नहीं उठाया है। तो मम्मा, आप हाथ उठाने का वेट कर रहे हैं? बस बेटा बस, हमने बहुत कुछ सुन लिया। अब तुम भी एक बात कान खोलकर सुन लो। ये छोटे मोटे झगड़े हर परिवार में होते रहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि लड़की अपना घर छोड़कर मायके आकर बैठ जाए। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है बेटा। पापा, मेरी बात। बस बेटा, तुम्हारे पापा ने क्या कहा सुना नहीं तुमने? अपना सामान उठाओ और अपने घर वापस जाओ। तुम्हारे पापा उनसे बात करेंगे, वो समझ जाएंगे, फिर वो तुम्हें कोई ताने नहीं देंगे। और बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम सामान उठाओ और घर जाओ, यही ठीक रहेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। जाओ बेटा चलो, मैं उनसे बात करूँगा, ज़रूर करूँगा, चिंता मत करो तुम। जाओ। अरे तू अब क्या कर दिया बेटा तूने? अरे बता ना बेटा, क्या हुआ? मम्मी पापा, मैं आप लोगों को कितने बार बोलूं, मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं रहना है। इसका मतलब तू फिर से अपना ससुराल छोड़ के आ गई? बेटा हमने तुझसे कहा था ना कि उनसे बात करेंगे। हैं बेटा, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते रहते हैं। छोटे मोटे झगड़े? आप दोनों ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस घर में सब लोग मिलके मुझे ताने देते रहते दहेज को लेकर, और ताने देने तक ठीक था। अब तो वो लोग मुझ पे हाथ भी उठाने लग गए, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। कभी कभी तो मम्मी पापा, मुझे ऐसा लगता है मैं उस घर की बहू नहीं, एक काम वाली हूँ। बेटा नई जगह है तो घुलने मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। और कितना टाइम लगेगा मम्मी? और मम्मी, इतना परेशान तो कभी कोई किसी काम वाली को भी नहीं करता होगा जितना परेशान मुझे किया जाता है। देख बेटा, मेरी बात सुन। अभी नई नई शादी हुई है, नया नया माहौल है, एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंड करने में थोड़ा वक्त लगेगा बेटा। अब देख बेटा, हमारी भी इस मोहल्ले में कुछ इज्जत है, हम लोगों को क्या जवाब देंगे बेटा? मैंने कहा ना, हम उससे बात करेंगे, ज़रूर करेंगे। पापा, लोग क्या कहेंगे इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये भी तो मेरा घर है ना, मैं यहीं रहूंगी। और पापा, उस घर में मुझे कोई भी अपना नहीं समझता है। उस घर में सब लोग मुझे एक एटीएम समझते हैं, हर टाइम मुझसे पैसे लेते रहते हैं। अरे बेटा फिर वही बात, अरे हमने कहा ना कि हम उससे बात करेंगे। देख बेटा, मैंने कहा ना कि नई जगह है, एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। धीरे धीरे देखना, वो तुझे अपना लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देख, घर की बात अगर घर में ही रहे ना तो सही रहती है। अगर ऐसी बात बाहर फैलेगी तो सोच, सारी रिश्तेदारी में हमारी कितनी बदनामी होगी। तू तो समझदार है, समझना तू। मम्मा, मैं क्यों समझूं? आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं क्या? और आप लोगों ने तो मेरी शादी एक ऐसे घर में करी है जहाँ सब लोग लालची हैं। अच्छा बेटा एक बात बता, दामाद जी तो तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना? नहीं पापा, वो तो सबसे ज्यादा मुझ पे हाथ उठाते हैं। मुझे बोलते हैं 10 लाख रुपए लेकर आओ। अब मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँ? आप देखना मम्मी पापा, वो सारे लोग मिलके मुझे एक दिन मार देंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, शुभ शुभ बोल, ऐसे नहीं बोलते बेटा किसी के बारे में। देख, वो तेरा अपना परिवार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नहीं मम्मा, वो ऐसा करके दिखाएंगे, क्योंकि वो लोग बहुत लालची है। बस बेटा बस, बहुत हुआ। हमने कहा ना कि हम उनसे बात करेंगे। बेटा समाज में मान सम्मान का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना, आखिर हमारी भी कुछ इज्जत है। हम लोगों को, मोहल्ले वालों को क्या जवाब देंगे बेटा? हम आज ही उनसे बात करते हैं, पर बेटा इससे पहले तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा, नहीं तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा। नहीं पापा, मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं जाना है।
अम्मा मुझे उस घर में बिल्कुल नहीं जाना है। देख बेटा, पापा की बात ऐसे नहीं काटते बेटा, हम तेरे माँ बाप हैं, तेरा बुरा थोड़ी ना चाहते हैं हम। और वो तेरे सास ससुर नहीं, वो भी तेरे माँ बाप ही हैं। देखना बेटा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बेटा थोड़ा समझने की कोशिश कर। लोग भी वजह ढूंढेंगे कि बेटी को अपने घर में क्यों बिठा रखा है। बेटा कुछ हमारी इज्जत का ख्याल रख और अपने घर जा। हम आज ही उससे बात करते हैं, ये मेरा प्रॉमिस है, ज़रूर बात करते हैं उससे। और देख बेटा, ऐसे छोटी छोटी बात पर ना सामान उठाकर मत चली आया कर बेटा। लोग होते हैं, समाज होता है, सबका ध्यान रखा कर। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? हाँ देख, पापा ने कहा ना कि वो उनसे बात करेंगे, तो पापा बात करेंगे। तुम अपना सामान उठाओ और वापस जाओ। हेलो। जी आप सुरेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। मैंने आपको पुलिस स्टेशन से कॉल किया है। कहाँ से? जी आपके पास वाले पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से? बोलिए सर। क्या सुनीता जी आपकी बेटी हैं? हाँ जी मेरी बेटी है वो। माफ़ी चाहूँगा लेकिन आपको जल्द ही सिटी हॉस्पिटल आना होगा। सिटी हॉस्पिटल? क्यों, क्या हुआ मेरी बेटी को? जी आपकी बेटी ने ससुराल में आत्महत्या कर ली है। क्या? क्या हुआ? अरे किसका फोन था? देखिए देखिए, मेरा दिल घबरा रहा है। अब बताइए किसका फोन था और क्या बोला उन्होंने? और हमारी बेटी तो ठीक है ना हमारी? अब कुछ नहीं रहा मंजू बोलने की। हमारी बच्ची ठीक नहीं है मंजू। उसने खुदकुशी कर ली है। क्या? नहीं, ये झूठ है। बोल दो आप कि झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो सुनीता बिटिया का बैग है, इसमें क्या देख रही हो? उसके कपड़े हैं इसमें। अरे ये देखिए, ये क्या है? अरे ये तो सुनीता की चिट्ठी है। अच्छा जरा पढ़िए ना, क्या लिखा है? हाँ हाँ, पापा मम्मी ये लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। मैंने आप लोगों को बोला था ना। लेकिन आपने समाज के डर से मेरा साथ नहीं दिया। मैं आप लोगों की बेटी हूँ। अगर मैं अपने घर नहीं आती तो कहाँ जाती? आप लोगों ने मेरी मदद नहीं की। मैंने कहा था ना कि ये लोग इंसान नहीं हैं। अब मैं जो कदम उठाने जा रही हूँ, मैं जानती हूँ कि वो बहुत गलत है, लेकिन मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। अब मेरा इस दुनिया में साथ देने वाला कोई नहीं है। अब तक मैं सिर्फ आप लोगों के लिए जी रही थी, लेकिन आप लोगों ने भी मेरा वक्त आने पर साथ नहीं दिया, अपने कदम पीछे कर लिए। अब मैं बिल्कुल नहीं जीना चाहती। ये लोग मुझे बहुत मारते हैं, मेरा जीना बदतर करते जा रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जो आज मेरी हालत है ना, इस हालत के जिम्मेदार जितने ये लोग हैं उतने ही आप और ये समाज भी है। अगर आप लोगों ने मेरे बारे में सोचा होता, समाज के बारे में ना सोचा होता, तो आज आपको और मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आप दोनों हमेशा खुश रहे। आपकी प्यारी बेटी सुनीता। काश हमने अपनी बेटी की बात सुनी होती तो हमारी बेटी आज हमारे बीच होती। इस समाज के डर से हमने उसका साथ नहीं दिया। मैंने अपनी झूठी शान की वजह से अपनी बेटी की मदद नहीं की। माफ कर देना बेटा। काश मैंने दहेज के खिलाफ आवाज उठाई होती, अपनी बच्ची का साथ दिया होता, तो आज हमारी बच्ची हमारे साथ होती। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तुम्हारा बहुत कसूरवार। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है, तो जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका मैसेज उन तक पहुँच सके। और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, जल्दी से कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी मेरी वीडियोस में आए तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं अच्छे से मॉडल के साथ। तो जल्दी से अपनी वीडियो मुझे मतलब स्टोरी अपने इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।